अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूँ पाकिस्तान। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, आप देखें ना कि पाकिस्तान और भारत के क्रिकेटिंग रिलेशनशिप बिल्कुल ही नहीं है। मोदी ने सारी उम्र नहीं रहना या मोदी ने सारी उम्र हिंदुस्तान को ये कंट्रोल नहीं करना। आईसीसी तो खुद इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जेब में है। बीसीसीआई की अभी विमेन प्रीमियर लीग हुई वहां पर, जो कि आईपीएल से पहले है। उस विमेन प्रीमियर लीग में आईसीसी के प्रेसिडेंट ग्रेगरी बार्कले आए हुए थे। रेवेन्यू इनकम तो इंडिया पाकिस्तान के गेम से आती। हमारे खिलाड़ियों को आईपीएल में नहीं बुलाया जाता, अंपायर्स को नहीं बुलाया जाता, वरना 2008 में जब आईपीएल शुरू हुई तो हमारे कमेंटेटर भी जाते थे, हमारे खिलाड़ी भी जाते थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना जारी है। और आज की वीडियो में पाक मीडिया बात कर रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीत गए तो पाकिस्तान भूल जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। तो क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, आइए वीडियो में देखते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई हम उस चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्या हमारे स्टेडियम्स उस सतह पर हैं, उस मायार के हैं कि अगर उनकी इंस्पेक्शन होती है, उस पर लोग देखने के लिए आते हैं, आईसीसी की टीमें आती हैं, तो क्या वाकई हम उस मायार पर पूरा उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे? हम देखते हैं कि शायकीन क्रिकेट की तरफ से शिकायत भी होती हैं, लोगों को स्टेडियम तक जाने के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर स्टेडियम्स में शायकीन क्रिकेट के लिए जो सहूलियात हैं उस पर भी लोग एतराज़ात उठाते हैं। देखिए इमरान, अब भारत में इलेक्शन होने जा रहे हैं और अगर नरेंद्र मोदी, जिस तरह उनकी पोजीशन खासी मुस्तहकम है, अगर वो दोबारा जीत जाते हैं तो फिर उस सूरत में जो वहाँ से इत्तलात आ रही हैं, आपका भी भारतीय मीडिया के साथ इंटरेक्शन है, मेरा भी है, तो इंडिया जो है वो नहीं आकर खेलना चाहता चैंपियंस ट्रॉफी में। वो एक मरतबा फिर एशिया कप की तरह हाइब्रिड मॉडल पे जाना चाहता है। और अभी जो इजलास हुआ आईसीसी का दुबई में, वहां पर भी कोई कंक्रीट बात सामने नहीं है। हालांकि अगले बरस फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट होना है। तो मुझे लग रहा है कि भारत अपनी हठधर्मी दिखाएगा। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, आप देखें ना कि पाकिस्तान और भारत के क्रिकेटिंग रिलेशनशिप बिल्कुल ही नहीं है। सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर जो कोई आईसीसी का इवेंट होता है वहां हम एक दूसरे के खिलाफ खेल लेते हैं, वरना हम कहीं नहीं जाकर खेलते हैं। हमारे खिलाड़ियों को आईपीएल में नहीं बुलाया जाता, अंपायर्स को नहीं बुलाया जाता, वरना 2008 में जब आईपीएल शुरू हुई तो हमारे कमेंटेटर भी जाते थे, हमारे खिलाड़ी भी जाते थे। तो बहुत ज्यादा एक जिसे कहते हैं पोलराइजेशन की सिचुएशन है। और इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता, भारत अभी तो हुनूर दिल्ली दूर अस के 1 साल है, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत आती है तो उस सूरत में भारत फिर एक स्ट्रॉन्ग अपना मौकिफ लेकर आएगा कि हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हो। अब मोहसिन नकवी साहब इस पूरे मामले को कैसे डील करते हैं, क्योंकि वो अपने साथ जब आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो ब्यूरोक्रेट्स को भी लेकर आए। तो अब देखते हैं कि मामला किस नहज पर जाते हैं, लेकिन बजाय मुझे एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क नजर आता है पीसीबी के चेयरमैन के लिए। भारत नहीं आएगा पीजे साहब, आपको लगता है कि जो एक अहम हवाला दिया है, चूँकि सियासत जुड़ी हुई है, दोनों मुल्कों के अगर सफारती ताल्लुकात ठीक नहीं होते हैं तो क्रिकेट के ताल्लुकात का बहाल होना मुमकिन नहीं है, भले वो इस हद तक हों कि आईसीसी का इवेंट भी है। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है मोहसिन नकवी साहब के लिए, और भारत के हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए जी, इसमें तो आईसीसी को एक स्टेप लेना चाहिए। वो कंट्रोलिंग क्रिकेट बॉडी है और अगर एक नखरे दिखा रहा है कि आपने इनके साथ नहीं खेलना, तो मैं समझता हूँ तो फिर आईसीसी शुड टेक डिसीजंस। वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमारी तरफ से जाता है। नहीं जी, रेवेन्यू जहाँ मर्जी से जाए, आपने क्रिकेट खेलनी है ना, आपने क्रिकेट खेलनी है। अब अगर आप इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं खेलेगा, क्या क्रिकेट हम ऑस्ट्रेलिया बंद कर दें? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर इंडिया कहता है कि हमने नहीं खेलना तो फिर आप एक फैसला कर ले कि हमने इंडिया के साथ पूरी दुनिया में नहीं खेलना। सिंपल एज दैट। क्योंकि अगर वो हमें अंडरमाइन इस तरह करते रहेंगे, हमारे हर चेयरमैन ने जाके कहा है, मुफाहमत कही है, भाई तुम भी आओ हम भी जाएंगे, खेलेंगे हम। 79-80 के बाद मुझे बताओ कहाँ है, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये हम बाहर खेल लेते हैं, शारजा में खेले, इधर क्या प्रॉब्लम है इनको? क्या ये डरते हैं पाकिस्तान से? वाली जब जनरल साहब थे, जनरल मुशर्रफ थे प्रेसिडेंट पाकिस्तान के, उस वक्त सीरीज़ हुई पाकिस्तान भारत के माबैन, शहरयार खान साहब चेयरमैन थे जब। जी बिल्कुल ठीक है। द क्वेश्चन इज, हमें चाहिए बायलैटरल्स। हाँ, हमें चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस, वन ऑफ नहीं चाहिए कि अगर एक आए तो कर दिया तो दूसरा आए तो नहीं कर दिया। द क्वेश्चन इज, मोदी ने सारी उम्र नहीं रहना या मोदी ने सारी उम्र हिंदुस्तान को ये कंट्रोल नहीं करना। वहाँ भी लीडर्स आएंगे, चेंज आएंगे, हमें कंटिन्यूटी पॉलिसी चाहिए। ना ही पाकिस्तान में किसी ने परमानेंट रहना है, तो हमें कंटिन्यूटी पॉलिसी चाहिए। गवर्नमेंट्स आती हैं जाती हैं, लेकिन हमारे जो वो कहते हैं ना, यू कांट चेंज योर नेबर्स, तो हम नेबर्स तो चेंज कर नहीं सकते। तो हम क्यों ना एक ऐसे रास्ते पे जाएं कि परमानेंट रिलेशनशिप रखें।
सियासत अपनी जगह पे है, आप अपने जो आपके दूसरे बायलैटरल्स हैं उसको करते रहो। आप ये क्या बात है कि वो एक अना पे बैठ गए, हम भी जाके शारजा खेलते हैं या दुबई खेलते हैं, वो भी उधर आ जाते हैं। ये तो क्रिकेट ना हुई, बल्कि दोनों हम तो ठीक है क्योंकि हमने पूरा इनको इनवाइट किया है। 96 का वर्ल्ड कप भी देख लिया था आपने, बिल्कुल ठीक है जी। द क्वेश्चन इज, और 99 में पाकिस्तान गया था भारत, कितना बड़ा दौरा था। यस, कितना बड़ा था। द थिंग इज कि आपने इस चीज को देखना है, रेवेन्यू इनकम तो इंडिया पाकिस्तान के गेम से आती है। रेवेन्यू पाकिस्तान इंडिया के गेम से है। बेग साहब, ये जो जिक्र किया अभी पीजे साहब ने, जो आपने उससे पहले भारतीय मीडिया का जिक्र किया है, ये गुज़िश्ता 2-3 माह से अगर हम देखते हैं, वर्ल्ड कप के फौरी बाद से भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। कभी किसी एक अखबार या टीवी चैनल की तरफ से आता है, कभी किसी एक अखबार या टीवी चैनल की तरफ से आता है। तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान दौरा ना करने की ये बाकायदा तौर पर एक सोच के तहत हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अगर पीजे जो कह रहे हैं ना, आईसीसी तो खुद इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जेब में है। बीसीसीआई की अभी विमेन प्रीमियर लीग हुई वहां पर, जो कि आईपीएल से पहले है। उस विमेन प्रीमियर लीग में आईसीसी के प्रेसिडेंट ग्रेगरी बार्कले आए हुए थे, आप अंदाजा लगाएं, उनको बुलाया गया। और ये इत्तलात आ रही हैं कि जब बार्कले का पीरियड खत्म होगा तो जय शाह जो है वो नजरें जमाए हुए हैं, वो आईसीसी के प्रेसिडेंट बनने के चक्कर में जय शाह। तो अगर जय शाह बन गए, अभी भी वो जब बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, तो जिस तरीके से वो मामलात को डील कर रहे हैं, तो अगर वो बन गए तो बज़ाहिर बहुत मुश्किल नजर आएगा। तो बज़ाहिर बहुत मुश्किल नजर आएगा। बेग साहब, आप तो देखा फ्रेंड्स आपने कैसे पाक मीडिया बात कर रहा है कि कैसे चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, क्योंकि बिना भारत के ये तो पॉसिबल नहीं है कि आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर जो कह रहे हैं कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आई तो आईसीसी को बीसीसीआई के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। ये बात कर रहे हैं बीसीसीआई की। तो सबसे पहले तो इन जाहिलों को ये मालूम नहीं है कि अगर बीसीसीआई फंडिंग करना बंद कर दे, जो छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड है दुनिया में, और काफ़ी पैसा लगभग 80% जो आईसीसी की अर्निंग है वो भारत से होती है। अगर भारत ही नहीं गया किसी टूर्नामेंट में तो वो टूर्नामेंट होगा ही नहीं। तो इन सबको ये बात मालूम है, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भारतीय टीम पाकिस्तान आ जाए। लेकिन भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, ये इनको भी मालूम है। अगर पाकिस्तान सच में चाहता है कि भारतीय टीम पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान को सबसे पहले तो आप सबको पता है जो पाकिस्तान हरकतें करता है उसको बंद करना होगा। और दूसरी बात, पाकिस्तानी जो मुंबई अटैक के टेररिस्ट अटैक है, काफ़ी ऐसे टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं, उनको भारत को सौंपना होगा। और इसके अलावा जो पीओके है उसको खाली करना होगा, क्योंकि अब भारत की पॉलिसी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत ना तो पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ते रखेगा और ना ही कोई टूर्नामेंट दोनों कंट्री के बीच में कोई सीरीज होगी। तो ये सब बातें पाकिस्तानी मीडिया को या पाकिस्तान को जब तक समझ में नहीं आएंगी तब तक भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने वाला नहीं है और ना ही भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी। लेकिन अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। और इस मामले में आपकी क्या राय है कि क्या भारतीय टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी ही मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।